बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लीमू एक ऐसी चीज़ है जो घरों में बहुत आम इस्तेमाल होती है। इसके छिलकों, अर्क और दीगर में मुतअद्दिद तिबी फ़वाइद भी पाए जाते हैं। विटामिन सी से भरपूर होने के बाइस इसे मुतअद्दिद फ़वाइद का हामिल माना जाता है। मगर क्या आपको मालूम है, ये मुतअद्दिद अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भी मुफीद है। आज हम आपको लीमू के सेहत के लिए ऐसे फ़वाइद बताएंगे जिनसे हो सकता है आप लाइल्म हों। मज़ीद तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें। लीमू का पहला फ़ायदा यह है कि यह खून की कमी दूर करता है। लीमू में शामिल विटामिन सी एनीमिया के खिलाफ लड़ता तो नहीं, मगर ये आयरन की ताकत को ज़रूर बढ़ाता है, जो इस बीमारी की रोकथाम में मददगार साबित होता है। एक तहकीक के मुताबिक विटामिन सी के साथ आयरन को खाना हमारे जिस्म में आयरन को जज़ब करना आसान कर देता है। आयरन से भरपूर ग़िज़ाओं में लीमू को छिड़कने से न सिर्फ जायका बढ़ाता है, बल्कि आयरन के तमाम फ़वाइद भी हासिल होते हैं। लीमू का दूसरा फ़ायदा है कि दिल को सेहतमंद बनाता है। लीमू विटामिन सी के हुसूल का अच्छा ज़रिया है। एक लीमू से 31 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है, जो कि रोज़ाना दरकार मिकदार का 51% हिस्सा है। तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट्स में साबित हुआ है कि विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियां खाने से अमराज़े कल्ब का खतरा कम होता है। मगर सिर्फ विटामिन सी ही दिल के लिए फ़ायदेमंद नहीं, बल्कि इसमें मौजूद फाइबर और नबाताती कंपाउंड्स भी अमराज़े कल्ब का खतरा नुमायां हद तक कम करते हैं। इसका तीसरा फ़ायदा यह है कि जिस्मानी वज़न कंट्रोल करने में मदद देता है। लीमू जिस्मानी वज़न कम करने वाली ग़िज़ा है। एक तहकीक के मुताबिक लीमू में मौजूद फाइबर मैदे में जाकर पेट को ज़्यादा देर तक भरे रखता है और ज़रूरी नहीं कि लीमू को खाया जाए। इसे मशरूब की शक्ल में इस्तेमाल करना भी यही फ़ायदा पहुंचाता है। इसी तरह गर्म पानी में लीमू का अर्क मिलाकर पीना भी जिस्मानी वज़न कम करने में मदद दे सकता है। इसका चौथा फ़ायदा है कि निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाता है। लीमू में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर मैदे की सेहत को बेहतर बनाते हैं, जबकि नशास्ता और शक्कर के हजम होने के अमल को सुस्त करते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में आता है। ये हामला ख़वातीन के लिए भी इंतहाई मुफीद है। लीमू में मौजूद जुज़ फोलेट मुख्तलिफ मसाइल से बचाने में मदद देता है। फोलेट विटामिन में भी मौजूद होता है, मगर इसे किसी ग़िज़ा जैसे लीमू की शक्ल में इस्तेमाल करना जिस्म को इसे जज़ब करने में ज़्यादा मदद देता है। इसी तरह लीमू कैंसर का खतरा भी कम करता है। फलों और सब्जियों पर मुश्तमिल ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल कुछ अक़साम के कैंसर से बचाने में मदद दे सकता है। एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि लीमू में मौजूद नबाताती कंपाउंड्स इंसदाद कैंसर खसूसियात रखते हैं। ताहम इस हवाले से मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है और अभी माहिरीन सेहत ने कोई हतमी फ़ैसला नहीं लिया। इसी तरह फालिज का खतरा कम करता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक तहकीक के मुताबिक जो ख़वातीन बड़ी मिकदार में तुर्श फलों का इस्तेमाल करती हैं, उनमें खून की शरेयानों के अमराज से होने वाले फालिज का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जिल्दी सेहत। आपने हो सकता है कभी गौर किया हो कि स्किन केयर की मसनूआत पर विटामिन सी का जिक्र ज़रूर होता है, और इसकी वजह यह है कि इस विटामिन को एक हार्मोन कोलेजन की पैदावार के लिए अहम माना जाता है। यह हार्मोन जिल्द की मजबूती और लचक के लिए अहम है, जबकि लीमू में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो जिल्द को हमवार, सुर्खी माइल और लचकदार रखने के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसी तरह पोटाशियम की सतह बढ़ाए। लीमू पोटाशियम के हुसूल के लिए बेहतरीन ज़रिया साबित होते हैं। ये जुज़ खुलियात के अफ़ाल और मेटाबॉलिज्म समेत असबी सिग्नल्स की तरसील के लिए ज़रूरी होता है। इसका एक और फ़ायदा है कि यह कब्ज़ कुशा है। मैदे और जिगर के अफ़ाल में बेहतरी के साथ लीमू पानी आंतों के अफ़ाल के लिए भी बेहतर होता है। ये सियाल आंतों की सरगर्मियों को मामूल बनाकर कब्ज़ जैसे तकलीफ़देह मर्ज़ को दूर करता है या उससे बचाता है। इसी तरह ये जवान भी रखता है। लीमू के अर्क में मौजूद विटामिन सी जिल्द को हमवार रखने में मदद देता है। एक तहकीक के मुताबिक विटामिन सी का ज़्यादा इस्तेमाल चेहरे पर झुर्रियों का इम्कान कम करता है, क्योंकि ये जिस्म में गर्दिश करने वाले नुकसानदेह अज्जा के खिलाफ मज़ामत करता है और जिल्द को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसी तरह विटामिन सी जिल्द के अंदर टिश्यूज़ को जोड़ने वाले जुज़ कोलेजन पर भी विटामिन सी मुस्बत असरात मुरतब करती है और जिल्द ज़्यादा हमवार और टाइट रहती है, जिससे जवानी का तासुर शख्सियत से झलकता है।
गुर्दों की पथरी के लिए मुफीद। तिब्बी तहकीकी रिपोर्ट से साबित हुआ है कि पोटाशियम जो कि लीमू में पाया जाता है, कैल्शियम और दीगर मादनियात को इकट्ठा होकर गुर्दों में पथरी की शक्ल में बदलने से रोकने के हवाले से मददगार साबित होता है। तो लीमू पानी से लुत्फ अंदोज जरूर हों, मगर कोशिश करें कि इसमें चीनी का इजाफा न करें, क्योंकि इससे गुर्दों में पथरी का खतरा बढ़ जाता है। जिस्मानी तवाजुन। तिबी माहिरीन के मुताबिक लीमू का ताज़ा अर्क पानी में रोजाना मिलाकर पीना जिस्म के अंदर पानी की सतह को तवाजुन में रखने का एक बेहतरीन तरीका है। लीमू का अर्क जिस्म के अंदर जाकर अक्लाइन में तब्दील हो जाता है और जोड़ों की सोजन से बचाव में मददगार साबित हो सकता है। सांस को तरोताज़ा रखें। लीमू की महक सांस को ताज़ा रखती है, खास तौर पर अगर आप एक गिलास नीम गर्म पानी में एक लीमू के अर्क से कई बार कुलिया करें। मिजाज खुशगवार बनाएं। लीमू की तेज तुर्श महक कैफीन या चीनी के बगैर तवानाई की लहर फराम करती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक लीमू को दिमागी तहरीक देने वाली महक तस्वुर किया जाता है और एक तहकीक के मुताबिक ये लोगों के मिजाज और तवानाई की सतह को बेहतर बनाती है। लीमू जरूर इस्तेमाल करें, मगर अपने दांतों का भी ख्याल रखें। लीमू का अर्क और दीगर तेजाबी मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल दांतों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक तुर्श मशरूबात से दांतों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है और इस बात का ख्याल रखें कि किसी भी तुर्श ग़िज़ा या मशरूब के इस्तेमाल के आधे घंटे बाद तक दांतों पर ब्रश न करें, क्योंकि इससे दांतों की सतह को नुकसान पहुंच सकता है। खाने के बाद लीमू पानी पीना। खाने के बाद लीमू पानी पीने से निज़ाम हाजमा बेहतर अंदाज में काम करता है। ऐसा करने से जिस्म में मौजूद वो एसिड्स जिनका कोई इस्तेमाल नहीं, वो बाहर हो जाते हैं। लीमू पानी का मज़ा बेहतर करने के लिए इसमें 1 चाय का चम्मच शहद शामिल किया जा सकता है। लीमू से बदबू भगाएं। साल के इस मौका पर जब गर्मियां शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं तो पसीना आना निहायत आम सी बात हो जाती है, लेकिन पसीने के साथ आने वाली बू के बाइस कभी कभार आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब पसीने की इस बू की रोकथाम के लिए लीमू का इस्तेमाल ज़रूरी बनाएं। थोड़ा सा लीमू का रस लें, उसमें पानी शामिल करें, उस मुरक्कब को अपनी बगल और हर उस हिस्से पर लगाएं जहां से पसीने की बू आती है। फिर 15 मिनट तक उसे छोड़ दें और बाद अज़ां धो लें। हर रोज़ ऐसा करने से आपको पसीने की बू से निजात मिल जाएगी। रंग साफ करने के लिए फ़ायदेमंद। धूप में जिल्द का रंग खराब होने से बचाने के लिए थोड़ा सा लीमू का रस लें और उसको अच्छी तरह मलें। 10 मिनट बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। बेहतर नताइज के लिए ये अमल दिन में 2 बार करें। मुंह की बदबू से निजात। अगर आपको भी मुंह से बू आने जैसे मसाइल का सामना है तो लीमू इसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। 1 चाय का चम्मच शहद लें, उसमें 1 चाय का चम्मच लीमू का रस शामिल करें, 1 चाय का चम्मच चीनी मिलाएं और आधा कप नीम गर्म पानी शामिल करें। तमाम अज्जा को मिक्स करने के बाद उससे कुल्ली करें। यकीनन मुंह की बू से जल्द निजात मिल जाएगी। मैदे के लिए फ़ायदेमंद। मैदे के मरीजों के लिए लीमू का जूस दवा की हैसियत रखता है। सुबह निहार मुंह लीमू का जूस का 1 गिलास पी लेना हजमे के मसाइल, असहाल और कब्ज के लिए मुफीद है। इसके मजीद फ़वाइद हासिल करने के लिए शहद की 1 चम्मच मिक्स कर लें, वो ज़्यादा फ़ायदा देगा। जिगर के अमराज की दवा। लीमू का जूस आपको न सिर्फ जिगर की बीमारियों से महफूज रखता है, बल्कि जिस्म से जहरीले मादों को भी खारिज करता है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद। लीमू में पोटाशियम वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो आपको कल्बी अमराज से महफूज रखता है। जिल्द की कुदरती सफाई के लिए मौसर। अगर आप गर्मियों में जिल्द के मसाइल का शिकार हैं तो परेशान होना छोड़ दें। सेहत से मुतल्लिक बेपनाह फ़वाइद रखने वाले लीमू एक बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट भी है। लीमू के रस में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाने से आंखों के गिर्द हलकों को ख़त्म करता है और रंगत को निखारता है। इसी तरह नाखूनों के लिए ये बेहतरीन है। लंबे नाखून ख़वातीन की कमज़ोरी होते हैं। लीमू नाखूनों की रंगत को निखारता और उन्हें मजबूत बनाता है। बेहतरीन नताइज के लिए लीमू का रस नाखूनों पर लगाएं। लीमू पानी या लीमू का जूस वजन घटाने में मदद करने के साथ साथ जिस्म को तेजाबियत से भी बचाता है। तो भाइयों और बहनों, ये थे लीमू के फ़वाइद। तकरीबन ये 25 से ज़ायद फ़वाइद थे और हमें उम्मीद है कि इनमें से बेशतर आपके लिए नए होंगे। तो इन फ़वाइद से खुद भी फ़ायदा उठाएं और दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ शेयर करके उन्हें भी इससे फ़ायदा उठाने का मौका फराहम करें।
تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔